नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आयु संबंध। ठीक है, एज रिलेशन। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी, तो आप 100% ये मान के चलो दोस्तों कि आयु संबंध से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल आते हैं दोस्तों, और मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि मैथ्स का अगर कोई पूछे कि सबसे सरल टॉपिक कौन सा है, तो ये आयु संबंध वाला टॉपिक ही सबसे सरल टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। कितना कह रहा है? वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, देखिए दोस्तों, चाहे तो हम इसको ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जहाँ एक्स वाली मेथड यूज करना है वहाँ एक्स वाली मेथड भी यूज करेंगे। ठीक है, और जहाँ एक्स वाली मेथड यूज नहीं करना है वहाँ हम बिना एक्स की मेथड भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन हमें दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी प्रकार से हमको क्या करना है, क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना है और वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। जो कि दोस्तों आपको जब भी दो व्यक्ति दिए हो और उसमें से एक की उम्र निकालना हो, तो जिसकी उम्र निकालना हो उसको कोशिश करिए कि एक्स मानिए। ठीक है, क्या करिए, जिसकी निकालना हो उसे क्या करना, हमेशा एक्स मानने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ ए की निकालना है दोस्तों, तो मान के चलो दोस्तों कि ए की वर्तमान उम्र कितनी है, एक्स वर्ष है। ए की कितनी मान लिया मैंने, एक्स वर्ष। अब क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ए की उम्र हमने कितनी मान ली है, एक्स मान लिए, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी की उम्र हो जाएगी दोस्तों 22 माइनस एक्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ए की एक्स है और वो कह रहा है कि ए और बी की दोनों की वर्तमान आयु, याद रखना दोस्तों, वर्तमान आयु का योग क्या है, 22 वर्ष है। ठीक है, तो हम बी की उम्र 22 माइनस एक्स मान सकते हैं ना। अगर मैं कह दूं दोस्तों कि राम की उम्र मान के चलो कितनी है, 4 वर्ष है। ठीक है, और दोनों की उम्र का योग मान के चलो 20 वर्ष है, और मुझे निकालना है श्याम की उम्र, तो मैं क्या करूंगा, 20 में से 4 घटाऊंगा ना। क्या करूंगा, 20 में से 4 घटाऊंगा ना। ये मान के चलो राम की उम्र है। ठीक है, और दोनों की उम्र का योग दोस्तों कितना है, 20 वर्ष है, और हमको बोल रहा है कि श्याम की उम्र निकालना है। ठीक है, मतलब राम और श्याम की उम्र का योग वो कह रहा है 20 वर्ष है, और हमें अब यहाँ श्याम की निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 4 ही करेंगे ना। तो सेम क्वेश्चन में दोस्तों इसी प्रकार से इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ए की उम्र मैंने मान लिया एक्स, बी की उम्र आ गई 22 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा बोलते जा रहा है दोस्तों हमको वैसा करते चलना। ठीक है, थोड़ा रफ कर लूं मैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, ए की उम्र कितना कह रहा है दोस्तों, एक्स बराबर क्या कह रहा है वो। ठीक है, बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब देखिए दोस्तों 22 माइनस एक्स। ठीक है, ये ए की उम्र हो गई दोस्तों। ठीक है, और ये किसकी हो गई, बी की उम्र हो गई। तो ए की उम्र कह रहा है दोस्तों कि बी से कितनी बड़ी है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, जो ए है और ये क्या है, बी है। ए क्या है, 4 बड़ा है, तो मेरे को दोनों को बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा है एक्स वाला, मतलब ए की उम्र वाला है, ये बड़ा है। ठीक है, किससे, 22 माइनस एक्स से। तो हम दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इधर या तो 4 प्लस करना पड़ेगा, या इधर एक्स साइड में 4 माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों 22 माइनस एक्स में क्या कर लेते हैं, 4 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारा आंसर एक्स की वैल्यू निकालना हमें, मतलब ए की उम्र हमने एक्स माने हैं और ए का वर्तमान आयु में निकालना है। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 22 माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये एक्स पक्षांतर होकर इधर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22 और 4 कितना हो गया, 26 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, यहाँ से कट जाएगा ना 13 बार। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, अगर हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी पूछा है, तो एक्स माने हमने, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13, मतलब ए की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 13। अगर बी की पूछता तो 22 माइनस 13 करते तो कितना आता, बी की आता 9। ठीक है, 22 में से 13 घटाते तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए की वर्तमान उम्र कितनी है, ये आयु कितनी है, 13 वर्ष है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक चीज और करना चाहिए, जब भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एक थोड़ा सा काम ये करना
कि क्वेश्चन में जब आंसर आ जाना दोस्तों, तो ये देखना कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। देखो इंसान है, इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और इस टॉपिक के क्वेश्चन यदि हमने एग्जाम हॉल में गलत करके आ गए ना, तो बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करना, जब आंसर जाए तो थोड़ा सा इसको मिला के देखना। ठीक है, बहुत ही सेकंड का समय लगता है, बहुत ही माइनर सेकंड कह सकता हूँ मैं। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को उसको थोड़ा देखो कि वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु आ गई यहाँ 13, बी की आ गई 9। ठीक, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु को 22 वर्ष है क्या, 13 + 9 22 वर्ष है, बिल्कुल है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, देखिए ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। 9 से 13 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों, उसको हम, हमारा जो आंसर आया है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, इसलिए आपको लगा होगा, लेकिन आने वाले सवाल में दोस्तों क्या करना है, आपको देखना है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, फिर आ गया यहीं पर वाला। ठीक है, यदि मोनू की आयु सोनू की 2/3 हो तो सोनू की आयु कितनी होगी। मान के चलो दोस्तों, हमको क्या निकालना है, सोनू की आयु निकालना है। तो सोनू को एस से लिखता हूँ, मोनू को एम से लिखता हूँ। सोनू की आयु कितनी होगी, तो मैंने मान के चला सोनू की आयु x है। ठीक है, और सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर कह रहा है, तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। देखिए यहाँ 7 - x नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये मत करना कि 7 - x कर दोगे मोनू की, यहाँ x - 7 ही क्यों लिखा, अंतर कह रहा है, तो दोनों का अंतर निकाल के देखिए, x और x - 7 का अंतर निकाल के देखिए, x - x और ये अंदर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा, अंतर 7 आ रहा है। अगर दोस्तों 7 - x मानूंगा तो x - 7 ये +x हो जाएगा, और इससे कटेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज, और अंतर अपना अंतर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा मानो, और उसको थोड़ा अप्लाई करके देख लो कि दैट इज पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोनू की मान लेते हैं x और मोनू की मान लेते हैं x - 7। ठीक है, तो थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोनू की आयु सोनू की 2/3 है, मोनू की आयु कितनी भाई, x - 7 है। ठीक है, x - 7, मोनू की आयु की 2/3, मोनू की आयु सोनू की आयु की 2/3 है। सोनू की आयु कितनी है, x की 2/3 कौन है, ये अपना मोनू की आयु है। तो इधर 2/3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2/3 मतलब 2/3 होता है ना, इसका 3 गुणा कर देंगे तो 3x माइनस ये हो जाएगा 7 × 21 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, सोनू की आयु हमने x माने थे, सोनू की आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, सोनू की आयु 21 वर्ष, और मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 21 में से 7 गए कितना बचेगा, 14। ठीक है, मतलब दोस्तों सोनू की 21 और मोनू की 14 हो जाएगी। क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर है कि 7 वर्ष का, 21 और 14 में 7 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल है। यदि मोनू की आयु सोनू की आयु की 2/3 हो, देखिए मोनू की आयु कितनी आई है, मोनू की आयु आई है दोस्तों यहाँ पर 14, मोनू की आयु आई है 14, और सोनू की आयु कितनी आई है, 21 की 2/3 है। ठीक है, क्या सोनू की आयु, मोनू की आयु जो है दोस्तों कितनी आई है, 14 आई है। मोनू की 14 आई ना, और सोनू की आयु की 2/3 है, मतलब 2/3 गुणित 21 करेंगे। ठीक है, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 14, मतलब 14 बराबर 14 आ गया। मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। ठीक है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु याद करिए। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, देखिए अभी हम x मान रहे थे और 7 - x कर दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार का संबंध दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग राशि मानना पड़ेगा। देखिए मान के चलो दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व में 2 बच्चों की आयु का 18 वर्ष था। तो मान के चलो 2 बच्चे दोस्तों, कोई बच्चे हैं। ठीक है, और ए और बी मान लेता हूँ मैं ना, ए और बी मान लेता हूँ। मान के चलो एक की उम्र x है और एक की y है। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, एक की x मान लिया, एक की y मान लिया। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु को 18 वर्ष था, तो 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी होगी, x - 2 हो जाएगी। y की कितनी हो जाएगी, का योग 18 वर्ष कह रहा था, तो प्लस कर देंगे, और y - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। देखो ये 2 वर्ष पूर्व एक ही आयु हो गई, मतलब एक बच्चा और दूसरा बच्चा भी माना हूँ। ठीक है, तो y - 2 दोनों का योग कितना कह रहा है, 18 कह रहा है। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, -4, उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 22। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है,
अगला वाक्य कह रहा है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, ठीक है। और y की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3। दोनों में अंतर कह रहा है वो, यानी कि बीच में माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और कितना कह रहा है, 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बना लो अब, तो x + 3 - y अंदर जाएगा -3 = 2, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x - y बराबर 2। हमें निकालना क्या है दोस्तों, बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। अब हमें नहीं मालूम कि x बड़ा है कि y बड़ा है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x और x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22 और 2 24, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। x बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रख सकते हैं, ये x + y बराबर 22 में रख दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 रखूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 - 12 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y की वैल्यू 10, ठीक। तो x की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। तो बड़े बच्चे की उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए एक की आई है 12 और एक की आई है 10। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। एक आया है 12 बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा 10, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु को 18 वर्ष था, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी कितनी हो जाएगी, 10, इसकी कितनी हो जाएगी, 8। मतलब दोस्तों दोनों का आयु कितना हो रहा है, 18। ये वाला सेंटेंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, और इसका कितना हो जाएगा, 10 और 3 13। दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर सेंटेंस भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। दोनों देखिए अनुपात जहाँ भी आए तो क्या मानना, ए और बी मान लो, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। अनुपात कितना है, 5x है और 4x है वर्तमान आयु में, ठीक है। ये अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5x - 2 बटे 4x - 2 बराबर अनुपात कितना है, 4:3, तो 4/3 लग दो, ठीक है। त्रिया गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 × 5 = 15, x - 6 बराबर 4 × 4 = 16, x - 8, ठीक है। ये 16x है, 15x उधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, और ये -6 है, ठीक है। ये क्या है, -6 है, और ये -8 है। कितना है, -6 और ये -8 है, ठीक है। तो ये इधर आएगा, पक्षांतर हो गए, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, 2। हमको निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 5x है, तो 5x मतलब 5 × 2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आंसर कितना आया, 10 आया। थोड़ा चेक करके इसको भी देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। कितना आया है, ए की वर्तमान आयु आई 10 वर्ष, ठीक है। और बी की कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो आई थी ना, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अब देखिए दोनों में वर्तमान आयु अनुपात 5:4 का अनुपात है क्या, 10/8 करूंगा तो कितना आएगा, 5:4 आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो सेंटेंस रहते हैं उनको थोड़ा सेटिस्फाई करके देखिए कि वो सही में हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ए, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए और बी, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिए। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ठीक है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मान के चलो दोस्तों ए है और बी है, ठीक है। ए की आयु हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, बी की आयु कह रहा है, तो बी की आयु मान के चलो x है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, बी की आयु हमने माने हैं x, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। 8 वर्ष पहले ए की आयु, क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए की आयु, 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x - 8 हो जाएगा। 8 वर्ष पहले ए की आयु मतलब 2x - 8 ही होगा ना, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि बी की आयु की 4 गुनी थी, किसकी आयु की 4 गुनी थी, बी की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पर आप गलती करते हो, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो आप क्या करते हो, 2x - 8 तो करते हो, लेकिन बी की आयु को यहाँ पर क्या मान लेते हो, x ही मान लेते हो, और उसमें 4 का गुणा कर देते हो। ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। तो बराबर लिखना
और बी की आयु को भी पहले क्या करना है, उसमें से भी 8 वर्ष, जब ए की आयु का 8 वर्ष हो रहा है तो बी की आयु भी 8 वर्ष पहले जाएगी ना, तो उसमें कितने का 4 गुनी है। ठीक है, ये कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ठीक, तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, 2x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 32। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 32 इधर आएगा तो 8 और 32 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगी। हमको निकालना क्या है भाई, यहाँ x की वैल्यू 12 आ गई अभी, है ना। हमको निकालना क्या है, 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, तो b की आयु, x की वैल्यू कितनी आई है 12, मतलब b की वर्तमान आयु कितनी भाई 12 वर्ष हो गई। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 में और 8 जोड़ दो, ठीक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 नहीं। अब इसकी दोस्तों आपको क्या करना है, देखो वर्तमान आयु ए की वर्तमान कितनी आई, बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 वर्ष, तो ए की कितनी हो जाएगी 24 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंटेंस को सेटिस्फाई कर देते हैं कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है क्या, बिल्कुल सही यार, बी की 12 है और ए की 24 है। ठीक है, दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु, 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 24 माइनस 8 करेंगे 16, बी की आयु की 4 गुनी थी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष पहले 4 हो जाएगी, तो 4 गुणित 4 बिल्कुल सही बात 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेंटेंस क्या कर रहा है, आप सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। ठीक, क्या कह रहा है, कौन कह रहा है भाई, ऐसा कौन कह रहा है, पिता कह रहा है अपने पुत्र से, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पुत्र की वर्तमान उम्र दी हुई है ना, तो उसको लिख दो। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, पुत्र की वर्तमान उम्र है पुत्र की 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन शुरू से पढ़िए, है ना। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब क्या हुआ था दोस्तों, जब पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। क्या कह रहा है, पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, तो मतलब दोस्तों पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी, पिता की उम्र पुत्र के जन्म के समय कितनी थी दोस्तों, पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र 10 की दुगनी थी, तो कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र 10 है और पिता कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुमसे डबल थी, मतलब 20 थी। ठीक है, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना, 10 प्लस ऐड कर देंगे तो पिता की जो है वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, देखिए पुत्र के जन्म के समय पुत्र की उम्र की दुगनी थी, मतलब 20 थी। अब वर्तमान उम्र इसमें 10 करेंगे तभी तो ये पिता की वर्तमान उम्र आएगी निकल के, तो 10 प्लस ऐड कर देंगे तो 30 आ गया ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। देखिए मेरी उम्र मतलब क्या कह रहा है, पिता कह रहा है, पिता की उम्र क्या है 30 वर्तमान में, प्लस माँ की उम्र क्या है पता नहीं है। ठीक है, माँ की उम्र पता नहीं है। ठीक है, और उसके दोनों का योग कितना है 58 वर्ष है। ठीक है, तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है निकालना है ना, तो माँ की उम्र निकालना है तो 58 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगी माँ की वर्तमान उम्र। ठीक, अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन सेटिस्फाई करके देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब बड़े आए तो आपको सेटिस्फाई करके देखना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर पुत्र की 10 हो गई, पिता की कितनी हो गई 30 हो गई और माँ की कितनी आ गई 28। तो अब सेटिस्फाई करके देखते हैं भाई इसको हम थोड़ा, है ना। 10 किसकी हो गई, पुत्र की, 30 हो गई किसकी, आपके पिता की, और 28 किसकी हो गई, माँ की। ठीक है, तो देखिए एक पिता अपने पुत्र से, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी। ठीक है, बिल्कुल ये 10 का था तो ये पिताजी 20 के रहे होंगे, है ना, मतलब ये 0 के रहेंगे तो ये 20 के रहेंगे। ठीक है, जन्म के समय। ठीक है, तो आज तुम्हारे और मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, तो 30 और 28 58 हो रहा है ना। सिर्फ एक सेंटेंस में सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप आगे और करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5, 6 हो तो उनके सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, सभी राशियों को योग बटे राशियों की कुल संख्या। देखिए औसत कह रहा है 25 है और आयु का अनुपात 4:5 है, तो मान के चलो तीनों का है 4x है
प्लस 5x है प्लस 6x है। कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं और औसत कितना कह रहा है? 25 है। तो 4 5 9 9 6 15, ठीक है। 15x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, ठीक है। और ये बट्टी में 3 है, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी दोस्तों? 6x होगी, मतलब 6 × 5 होगी, मतलब 6 5 6 30, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है। हालांकि बहुत सरल टॉपिक है ये, पूरे सबसे सरल टॉपिक मानते हैं इसे मैथ्स का, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लेवल कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 साल पहले बी सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखो 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी, मतलब दोस्तों टोटल कितनी उम्र रही होगी? 27 × 3 रही होगी, बराबर 81। देखो 3 साल पहले ए बी सी मतलब तीनों लोगों की, ये तीनों लोगों की भाई, ये बी और सी लिख देता हूँ, है ना। 81 थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? देखो आदमी कितने हैं? 3, और बढ़ेंगे कितने साल? 3 3 साल, तो 3 3 9, 81 में 9 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा ए बी सी की वर्तमान आयु। ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 90। औसत 3 साल पहले 27 था, तो 27 थी 81, तो 3 साल बाद तीनों में 3 3 और ऐड होंगे ना, तो 3 9 ऐड होंगे, ठीक है। 3 × 3 = 9, तो 81 + 9 करूंगा तो 90 आ गया ना, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाक्य कह रहा है 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। देखिए बी और सी कह रहा है, सिर्फ 2 व्यक्ति हैं भाई। कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं, बी और सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 साल पहले की उनकी औसत आयु का कितना हो जाएगा? 20 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो 2 आदमी है और 5 साल पहले, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखो ए बी और सी तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 है और बी और सी की वर्तमान आयु 50 है, तो ए की वर्तमान आयु का कितना हो जाएगा? 90 - 50 बराबर कितना हो जाएगा? 40% आंसर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। और मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आएगा तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी आप लगे तो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। चलिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, है ना। तो मान के चलो दोस्तों, पिता की उम्र है x वर्ष। हमसे क्या कह रहा है? पिता की उम्र कह रहा है निकालने के लिए। तो पिता की उम्र मान लीजिए आप x वर्ष, ठीक है। पिता की मान लीजिए x और पुत्र की मान लीजिए y, ठीक है। यहाँ 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। और कहीं भी ऐसा संबंध नहीं है कि हम उसे एक ही राशि में रह लें, ठीक है। इसलिए 2 आपको मानना पड़ेगा, पिता की x मानना पड़ेगा और पुत्र की y मानना पड़ेगा। अब जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x भाई। x बराबर कितना है? अपने पुत्र की आयु के 3 गुना। पुत्र की आयु के 3 गुना कितना है? 3y से 3 वर्ष अधिक है। ये 3 अधिक है तो इसमें 3 का जोड़ दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद पिता की आयु। 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई? x + 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। फिर आप यहाँ गलती क्या करोगे? पुत्र की आयु y मान लोगे, लेकिन आपको ये करना है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी y + 3 हो जाती है। और इसकी क्या कह रहा है? 2 गुनी है से 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें 10 ऐड होगा और दोनों के बीच में क्या लगेगा? बराबर लगेगा। याद रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन? पिता 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो गई? x + 3 हो गई। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद y + 3 होगी ना, उसकी भी तो बढ़ेगी भाई, उससे दुगनी है और उससे ये 10 वर्ष अधिक है, इसलिए इधर 10 ऐड कर दिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x + 3 है, x + 3 लिख दिया, बराबर 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2y + 2 × 6 + 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये तो 16 हो जाएगा पहले, ठीक है। x - 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 - 3 बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, और 16 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 13। तो ये आ गई आपका x - 2y बराबर 13। ये इक्वेशन आ गई एक और, ठीक है। चलिए अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं भाई और आंसर आते हैं ना। इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ x - 3y है, ये है, दोनों को हटा दो, ठीक है। तो ये x - 2y, इससे उसको हटाओ, ठीक है। डायरेक्ट घटाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होगा, -3y में से -2y जाएगा तो उसका चिन्ह तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -y। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 13 कितना हो जाएगा, -10। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और अपन से क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु कह रहा है, और पिता की वर्तमान आयु हमने कितनी माने थे, x माने थे, तो x की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो x - 3y मतलब 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33। पिता की उम्र दोस्तों कितनी आएगी, 33 वर्ष आएगी। ठीक है, और पुत्र की उम्र कितनी आई है, पुत्र की उम्र y की वैल्यू 10 आई है। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और देखिए पिता की आई है कितनी, 33, और पुत्र की कितनी आई है, 10। तो इसको थोड़ा अपन देख लेते हैं कि अपना क्वेश्चन सही है कि नहीं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। 3 गुना है क्या, बिल्कुल 3 गुना, 10 × 30 + 3, 3 वर्ष अधिक है, पहला सेंटेंस सही है। 10 × 30 + 3 है ना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 3 वर्ष बाद हो जाएगी 36। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु के दुगना कितना हो जाएगा, 20 से 10 वर्ष अधिक होगी। देखिए 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 36 हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु के दुगना कितना हो जाएगा, 20 से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेंटेंस भाई सेटिस्फाई नहीं हो रहा यार। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा भाई, है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, अपन फिर से करके देखते हैं इसको, है ना। फिर से नहीं करेंगे, यहीं पर सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे कहने मतलब। पिता की वर्तमान आयु कितनी आई है, 33, पुत्र की कितनी आयु है, 10। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, है ना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये तो सही हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 33 और 3 36 हो जाएगी। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु के दुगने। ठीक है, तो देखिए पुत्र की आयु कितनी है, 10, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 और 3 13 हो जाएगी ना। तो 13 की आयु का दुगना कितना हो जाएगा, 26 से 10 वर्ष अधिक है। अब देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, ऐसा आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो स्टार्ट में हम करते हैं कि आप जब पुत्र की आयु लेते हो वहाँ 3 लिखना, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट 3 बाय कर दोगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब 3 बढ़ाने के लिए बोलोगे तो +3 करना जरूरी रहता है। ठीक, तो ये अब जाके सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था आयु संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और अगला टॉपिक कौन सा लाना है मैथ्स का, आप बता देना कमेंट करके। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।